सब तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी, हम्द व सना, किबरियाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व सजावार हैं, जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है और पूरी मखलूक़ात को इस ज़मीन पर बसाया है। और बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हो ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा, इंसान कामिल, नबी मुअज़्ज़म, रसूल मुहतशम, सरवर कौनैन, सरताज रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर रहबर और हादी बना करके मबूस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ऐसे नबी की पैरवी करने और मरते दम तक उस नबी के मिशन पर और उस नबी के मुत्तबईन बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा, आमीन। इस्लामी साथी और भाइयों, मैंने अभी आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की बड़ी ही मुख्तसर से आयत पढ़ी है। इस मुनासिबत से इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया है। लिहाजा आज के इस खुतबा जुमा के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीरत इब्राहीम का एक मिसाली मज़हर, सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पूरी कायनात के लिए बहुत बड़ा मौजज़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मर्दों के लिए, औरतों के लिए और शुरू से लेकर के अब तक और क़यामत के सुबह तक हर शख्स के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। इसलिए ऐसे दौरान में और ऐसे दिनों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ना और उनको जानना इंतहाई ज़रूरी है। सीरत का मीनिंग क्या होता है, सीरत का मफ़हूम क्या होता है? सीरत का मफ़हूम और उसका मीनिंग ये है कि राह इख्तियार करना, राह अपना लेना, या खसलत, आदत, तौर तरीक़ा को सीरत कहते हैं। तो आज हम देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तौर तरीक़ा और आपकी सीरत, जो कुरान मजीद के अंदर इतने तफसीलों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है, उसका मकसद क्या है, उसका मीनिंग क्या है? दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे घराने में अल्लाह ने पैदा फरमाया, ऐसे घराने में पैदा फरमाया जो घराना एकदम कट्टर बुत परस्त लोग थे, कट्टर बुत परस्त। सितारों को पूजा करते थे वो लोग। आसमान में जो सितारे चमक रहे ना, इसकी भी पूजा करते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, सोचिए जरा। और यही नहीं बल्कि उनके घरों में बुतों को तराशते थे। तराशने का मतलब क्या होता है? बुत को बनाना। कोई पत्थर है, उस पत्थर को तराश तराश कर बुत को तामीर करना। उसको बेचते भी थे, उसको पूजते भी थे, दोनों करते थे। बेचना और पूजना दोनों हुआ करता था। लेकिन आप कुर्बान जाएं अल्लाह तबारक व तआला की उस कैफियत को, उस वक्त के उस लम्हे पर कुर्बान जाइए कि ऐसे घराने में
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। कौन से शहर में? शहर इराक में, इराक शहर में बाबुल एक जगह है, उस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस घराने में, उस शहर में पैदा कर दिया। जी कब? आज से लगभग 4000 साल पहले, 400 साल पहले नहीं, 4000 साल पहले का वाक़या आपके सामने बयान किया जा रहा है। बिल्कुल ताज़ा लगेगा, 1-2 साल की बात नहीं है, 4000 साल पहले की बात, बहुत पुराना। आपको मालूम होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह और नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हजरत इब्राहीम इस दुनिया के अंदर रूनमा हो गए। बहुत पुरानी तारीख है इसकी, आजकल 1-2 दिन का मामला नहीं है, बहुत पुरानी तारीख है। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिन घराने में पैदा किया, उन घरानों में लोग बिल्कुल ऐसे बुत परस्ती के गहमा गहमी के संगम में थे। लेकिन बचपन ही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नज़रिया था, गौर से सुनिए, जो सोचने का अंदाज था। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सारे लोगों का अंदाज एक जैसा है क्या? आपका अंदाज अलग है, उनका अलग है, जैद का अलग है, बकर का अलग है, उनका है, मौलवी साहब का अलग है, सबका अलग अलग सोचने का अंदाज। और बाज लोगों का सोच तो निहायत ही घटिया हुआ करती है। अल्लाह ताला घटिया सोच से सबको महफूज फरमाए, ब्रांडेड सोच रखना चाहिए, उम्दा सोच रखना चाहिए। साथियों, बचपन ही से उनके नज़रिए में क्या था कि ये लोग क्यों इसकी पूजा करते हैं, ये बुत की पूजा करते हैं और इसी तरीके से मूरत को बनाते हैं। उनके दिमाग में ये बात बार बार आ रही थी कि आखिर क्यों? सोचना चाहिए, ऐसी सोच अल्लाह ताला सबको अता फरमाए आज के इस दौर में, ठीक है। वरना मेरे भाइयों, खाली मैं अच्छा नहीं होता। अभी देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ऐसी है जो इंसान के दिलो दिमाग को खोल देता, उसके दरवाज़ों को खोल देता है। लेकिन याद रखें आप, ऐसे घराने में पैदा होने वाले उस इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जिनका चर्चा किया है, देखिए 2 ही चीज़ों में चर्चे होते हैं, खर्चे करो चर्चे होंगे, या मेहनत और युद्ध करो तुम्हारे चर्चे होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दिया अल्लाह को जानने के लिए, अल्लाह को हासिल करने के लिए, रब को पहचानने के लिए पूरी एनर्जी लगा दी। अल्लाह अकबर। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान मजीद 114 सूरतों में से 25 सूरतों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा बार बार जिक्र किया है। कितने? 25 सूरतों में उनका तज़किरा है। और मालूम है आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में कितने बार आया है? कितने बार आया है? 5 बार आया लगभग। कितने बार? 5 बार, माशाअल्लाह। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, नाम 69 टाइम्स आया है, 69 मरतबा, 69 मरतबा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया इन अल्फाज में। किन अल्फाज में? उम्मत के नाम से याद किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पूरी उम्मत है।
कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम कहा है। क्या कहा? इमाम। ये पूरी इंसानियत के इमाम हैं, बड़े इमाम साहब। कौन इमाम साहब हैं? बड़े इमाम साहब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े इमाम साहब हैं, इमाम उन्नास, पूरी इंसानियत के इमाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर कहा हनीफ, हनीफा। हनीफ से मुराद ये हनफी नहीं, फंस नहीं जाना। अरे मौलवी साहब भी बोले मिंबर पे हनफी बोलते, वहां जाके फंस नहीं जाना। हनीफा के मतलब क्या? यकसू होकर सारे गांव को, सारे बुत को, सारी सल्तनत को, सारे मालो मता को, माँ बाप को, सबको छोड़ करके यकसू होकर के निकल गए, रास्ता क्लियर करते हुए। जो होता है होने दो, जो होने वाला होगा देखेंगे, जो भी हमारे साथ होगा हम उसके साथ डिफेंस करेंगे, मुकाबला करेंगे। हम जो है इस रास्ते में पीछे मोड़ करके नहीं देखेंगे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हनीफा कहा है, मुस्लिम कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुस्लिम कहा। ऐसे सिमत और ऐसे राह को इख्तियार कर लिया, अल्लाहु अकबर, जिस राह में जो भी आए साफ करते हुए निकल गए। पैदा हुए थे इराक में, पैदा हुए थे आजर के घर में, आजर का खून, आजर का पानी, आजर की मेहनत, सब कुछ उसमें थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैदा होने में। लेकिन आजर कौन था? बड़े बुतगर थे, बड़े बुतगर थे। नमरूद का वजीर था, मुशीर आला था। कौन? आजर। बताइए, जो बादशाह हो और बादशाह के बाद फौरन अगर किसी के बाप का ओहदा हो तो उसके बेटों का क्या हाल होगा? बताइए, क्या हाल होगा? हा? भाई, अगर किसी तंजीम का कोई आदमी किसी का बाप हो तो उसका बेटा बोलता फख्र से, नहीं नहीं मेरा बाप पता है आपको, फलां का प्रेसिडेंट है, फलां का प्रेसिडेंट है, फलां का ऑपरेटर है, फलां का वो है, फलां का ये है, फलां का। समझ रहे ना मेरी बात को? तो ऐसे बादशाह का बाप मुशीर आला आजर, और आजर का बेटा कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बेटे का क्या होना चाहिए था? अल्लाह अकबर। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचपन से बड़े ही छांटा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हिदायत और ये कैफियत खानदानी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला चुनता है। चुन लिया मूसा अलैहिस्सलाम को, चुन लिया था कि नहीं? चुन लिया था अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तारीख बना दिया पूरे दुनिया के नौजवानों के लिए, और चुन लिया अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। चुन लिया, अल्लाह ताला चुन लेता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। कहा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा आप अपनी कौम के सामने, अपनी उम्मत के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए। क्यों भाई? अल्लाह ने कहा, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इसलिए मेरा खलील इब्राहीम सच्चा नबी था, झूठा नबी नहीं था। अल्लाह अकबर, सच्चा नबी था, झूठा नहीं। और क्यों ना हो, इब्राहीम वो शख्सियत, अल्लाह अकबर, वो सीरत के मालिक, जो मिसाली सीरत, अल्लाह अकबर, खलीलुल्लाह अल्लाह ने कहा दिया, ज़बीहुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया है, पैदरे ज़बीहुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, और मेहमान नवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनके ऊपर शोले को भी गुलजार बना दिया, शोले को गुलजार बना दिया। शोला कहते ना, बड़े तपिश आग,
उसको भी अल्लाह ताला ने गुलजार बना दिया, फूल बना दिया। मेरे इस्लामी साथियों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे माहौल और ऐसे सिचुएशन में, आपको मालूम होना चाहिए, हजरत इब्राहिम चलते गए, बड़े होते गए, देखते गए, ये बुत परस्ती, ये बूतों की तामीर, बूतों को बेचना, बूतों की आबियारी, सब कुछ कर रहे थे। देखते देखते उन्होंने क्या हुआ, सबसे पहले अपने बाप, अपने वालिदे मोहतरम के पास, वालिदे मोहतरम के पास, याद रखिए, गलत गलत है, झूठ झूठ है, सच के हथौड़ा जब किसी के ऊपर चलता है तो बातिल कितने भी सख्त हो, चकनाचूर होकर के रह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने बाप के पास आकर के दावत शुखन देते हैं। लोगों, अपने बाप को और अपने खानदान और कबीले के लोगों को दावत देना और तौहीद की दावत देना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से सीख लो। तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ बिगड़ नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन, बादशाह वक्त नमरूद का मुशीर आला, जो बहुत बड़े वजीर बना हुआ था, बाप के पास जाते हैं और अपने बाप को, अपने वालिदे मोहतरम को दावत देते हैं। क्या कहते हैं, या अबती, ए मेरे अब्बा, लेकिन बड़े प्यार के साथ, बड़े प्यार के साथ, अंदाजे तकल्लुम और अंदाजे बयां, अल्लाह अल्लाह। कहते हैं, ए मेरे अब्बा, ला ताबुदू, ए मेरे अब्बा, आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं, मा ला यस्माओ, ना वो सुन सकते हैं जी, वला युबसिरो, और मेरे बाप ना वो देख सकते हैं, वला युगनी अन्का शैया, और ना ही आपको कुछ नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। ए मेरे अब्बा, आप क्यों ऐसी चीज की इबादत करते हो जो ना सुन सकता, ना देख सकता, ना नफा पहुंचा सकता, ना नुकसान पहुंचा सकता, ना चल सकता, ना फिर सकता, ना उसको सुनाना चाहे तो सुन सकता, ना ही वही हमें कुछ दे सकता और सुना सकता। ऐसे शैतान की पैरवी क्यों करते हो ए मेरे अब्बा, ऐसे बूतों की परस्तिश और पूजा क्यों करते हो ए मेरे वालिदे मोहतरम। ये पूरी बात जब उनके सामने रख दी, बाप ने सुना, बाप ने देखा कि इतनी बड़ी सल्तनत और मेरा बेटा ऐसे बहकी बहके बातें कर रहे हैं, आखिर इनका इलाज किस तरीके से किया जाए। देखा, कहा देखो इब्राहिम, तुम्हारे इन बातों की वजह से गांव और ग्राम के लोगों में बड़ी नफरत फैली हुई है, लोगों के अंदर एक किस्म का अजीब से माहौल बना हुआ है। बाप भी लोगों के बातों में लग करके, और अंतिम और आखिर में क्या कहा पता है आपको मेरे इस्लामी भाइयों, दुनिया के अंदर अगर कोई कड़वी है, अगर कोई सबसे खतरनाक तेज कुन बात है तो वो तौहीद की बात है। आपके साथ सारे लोग दे सकते हैं बातिल में, लेकिन वही मजलिस में अगर तौहीद की बात पेश कर दो, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके जो है जान के दर पे हो जाएंगे। और तो और हैं इब्राहीम का सग्गा बाप, इब्राहीम का सग्गा बाप इब्राहीम के खिलाफ हो गए अलैहिस्सलातु व तस्लीम, खिलाफ हो गए। और क्या कहा, धमकी देखो, क्या धमकी दिया, लइल्लम तंतहे लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ये है हकीकत, ये है सच्ची बात की हकीकत। क्या कहा पता आपको, क्या इब्राहिम, अगर तुम अपने इन कामों से बाज नहीं आए, अगर तुम अपने इन कामों से बाज नहीं आए तो याद रखो मैं तुझे पत्थरों से मार मार करके हलाक कर दूंगा और इस गांव से तुम्हें भागा दूंगा। कौन कहा, सगे बाप ने कहा। तो पता क्या चलता है, दीन इस्लाम की मीठी मीठी झोलियां जब तक आप तलते रहेंगे, आपकी बड़ी इज्जत होगी, भगत होगी, आपके बड़े तवादो करेंगे लोग। लेकिन आप अगर शिर्क और बुत परस्ती
और मूरत परस्ती के खिलाफ में अगर आप ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो अल्लाह की कसम आपके साथ आपका दोस्त भी, आपकी बीवी भी और आपके माँ बाप भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये मीठे मीठे लेकर के चलेंगे तब तक मेरे भाइयों आपकी बड़ी परछाइयां होंगी। लेकिन याद रखो ये माहौल हरगिज नहीं बनाना। पूरी सल्तनत एक तरफ है और वक्त के बादशाह एक तरफ हैं, लोग भी एक तरफ हैं, पूरे गांव वाले एक तरफ हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेला एक तरफ, कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ रब्बुल आलमीन की मोहताज। बाप ने क्या कहा, अगर तुम अपने इन कामों से बाज नहीं आओगे तो इब्राहीम तुझे पत्थरों से मार दूंगा मैं, और इस गांव से तुम्हें भगा दूंगा भी, मुझे जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा बेटा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे बड़े दिल गुर्दे वाले, बड़े सीने वाले, बड़े तकवा और बड़े ही यकीन वाले थे कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की कोई ज़ात है जो मेरे साथ जरूर साथदारी रहेगी। ये यकीन था और यकीन रहना चाहिए। सोचो आप सोचो, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं क्या करें मौलवी साहब, वो हमारे दादी के ज़माने से चला आ रहा है, वो हमारे अम्मी के ज़माने से चला आ रहा है, वो हमारे बाप के ज़माने से चला आ रहा है। आप सोचो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठंडे मिजाज से सोचो, ऐसी नहीं है आज, फिर भी ठंडे मिजाज से सोचना पड़ेगा। ठंडे मिजाज से सोचो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप नहीं, उनके बड़े ज़माने से चला आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ ठुकरा दिए कि नहीं ठुकरा दिए? बाप की मुशरियत को भी ठुकरा दिए, और नमरूद की बादशाहत थी उसको भी ठुकरा दिया। नहीं देखा कि उनके बाद हमारा हाल क्या होगा। बाप के मालो मता को भी ठुकरा दिया, ये नहीं देखा कि अगर बाप घर से निकाल दिया तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन जाते जाते भी कहा, ए मेरे अब्बा मैं तो जा रहा हूं। इराक से निकल गए मुल्क शाम की तरफ, लेकिन जाते जाते कह के निकले, लड़ करके नहीं निकले, लड़के नहीं निकले, बल्कि कहा अब्बा जान मैं आपके लिए दुआ करूंगा। क्या कहा? मैं आपके लिए दुआ करूंगा। किसके लिए? जन्नत में डाल दे बोल के, हिदायत की दुआ करूंगा, मैं आपके लिए बराबर दुआ करूंगा। मेरे भाइयों ये आज की बात नहीं है, बहुत बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज तो ये है कि आप किसी भी मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते हैं, हिदायत की दुआ कर सकते हैं, बस सिर्फ इतना कर सकते हैं। जब तक जिंदा है हिदायत की दुआ कर सकते हैं, मर जाने के बाद अल्लाह माफ़ कर दो, मगफिरत कर दो, जन्नत में डाल दो, नहीं। नबी की शरीयत आने के बाद बैंड कर दिया। बात समझ में आ रही नहीं? इसलिए कन्फ्यूज नहीं हो जाना। इस्लामी साथियों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो शक्ति दी थी, सब कुछ छोड़ करके निकल गए। एक मरतबा का वाक़या क्या है आपको बताऊं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गांव में बाप भी और उनके ख़ानदान के सारे लोग, इस वाक़या पर गौर करें आप। असल में क्या हुआ, किसी जगह पर मेला लगा हुआ था। अल्लाह ने कुरान में बड़ी तफसील के साथ जिक्र फरमाया है, मैं आपको शार्ट में बता दे रहा हूँ। किसी गांव में मेला लगा हुआ था, तो गांव के सारे लोग वहाँ पर चढ़ाने के लिए चले गए। जैसे होते हैं ना हमारे एरिया में, देखो जब कहीं पर उर्स होते हैं ना, उर्स होते हैं कि नहीं, उर्सों में देखो गांव मोहल्ले सारे खाली करके, कोई बकरा, कोई मुर्गे, कोई कुछ, बीवी बच्चे फैमिली सब के साथ चले जाते वहाँ पर। रात में खाना, वही भजन, वही कव्वाली सुन करके, लोट पोट करके, वहाँ की धूल मट्टी हवा पानी सब थोप करके और वापस आ जाते। अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए, और जो लोग जाते हैं अल्लाह उनको तौफीक दे कि अल्लाह ऐसे शिर्क के अड्डों में ना जाए। कहो आमीन। अल्लाह बचाए सब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सारे लोग जा रहे हैं। इब्राहीम के बाप आदर ने कहा बेटा चलो जाएंगे। बेटा कह देते हैं ना हमारे इलाके में, तो क्या करते, बेटा भी अगरचे अहले हदीस मस्जिद में आके नमाज पढ़ते माशाअल्लाह, कैसे
माशाअल्लाह। लेकिन फिर भी मेरे भाई एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए शेख मेराज रब्बानी साहब ने कहे भी हैं, अल्लाह उनको और इल्म से नवाजे, कहा जो आदमी यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं उसको तहकीक करो, बेहतर तरीके से उसको तहकीक करो। ऐसा नहीं यहाँ रहते हुए तुम्हारे खतरे में डाल देंगे, वो खुद खतरे में और तुम्हारे को भी लेके डूबेंगे। इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए। बाप आए इब्राहिम के पास, आजर आया और कहा बेटा इब्राहिम, सारे गांव के लोग जा रहे हैं फला जगह पूजा करने के लिए, वहाँ चढ़ावे के लिए, चलो जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत सही नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। हालांकि सेहतमंद थे, बीमार हूँ नहीं आ सकता मैं। सारे लोग चले गए, गांव के सारे लोग चले गए, बाप भी चले गया। जिस जगह पर वो लोग सारे बूतों को सजाए हुए थे, सारे मूर्तियों को सजाए हुए थे, उन्होंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिया। कुल्हाड़ी समझते हैं ना, कुल्हाड़ी लिया, लकड़ियों को फोड़ते हैं ना, कुल्हाड़ी को लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह सारे नौजवानों के और मुल्क और मिल्लत के, दुनिया के हर नौजवान को ऐसी शक्ति अता फरमाए और ऐसा ईमान मजबूत और ईमान तौहीद नसीब अता फरमाए जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकेले उस जमाने में अंजाम दिया। अल्लाह अकबर। सब चले गए। चले जाने के बाद क्या हुआ, आराम से आ गए, देखा सारी मूर्तियों को सजाए हुए हैं, सारे मूर्तियों को सजाए हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लिया, मौका मिला था, एकदम सबको एक तरफ से तोड़ मोड़ करके मार के चूरा चूर कर दिया। बीच के जो बड़े मूर्त रहते हैं ना, देखे ना, बीच में बड़ा रखते, साइड साइड में 2-4 छोटे, इधर भी 2-4 छोटे, बड़े रखते, सबको तोड़ मोड़ कर दिया। और उसके बाद बड़े कुल्हाड़ी को उसके गर्दन पे ऐसा लटका के छोड़ दिया। बड़े बुत को क्या क्या गर्दन में लटका के छोड़ दिया। सारे लोग आए। अब जैसे उधर से आए, आने के बाद पहले अपने भगवान के पास जाके हम आशीर्वाद ले लेंगे। भाई बड़ा काम करके आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या, इनकी धज्जियां उड़ा के रख दिए, यहाँ पर इनकी धज्जियां उड़ा के रख दिए, ईंट से ईंट बजा के रख दिया, हाथ पैर दुम आंख सब खत्म, बड़े के पास लटका दिया। देखिए हाय अफसोस यार, ये क्यों किया, इतना बड़ा काम किसने किया। सारे लोग बैठे, जैसे हम और आप बैठे कि नहीं, सारे लोग बैठे, नजर दौड़ाए, आखिर किसने ये काम किया होगा, किसके अंदर ये शक्ति और ये ताकत, किसकी इतनी बड़ी जुर्रत, ये काम कौन कर सकता है, ये काम भला कौन कर सकता है। लोगों ने कहा, नजर दौड़ाए, अरे बचपन से एक आदमी के बारे में जिक्र आता है, उनका नाम इब्राहिम है। मैं बोला ना अभी कि आदमी जब सख्त होता है तो दो ही चीजों में आदमी का नाम रोशन होता है, दो ही चीजों में आदमी का नाम रोशन हो सकता है, समझ रहे ना। तो लोगों ने जब उनका नाम और उनका चर्चा किया, अल्लाह अकबर, तो क्या हुआ कि बुलाओ जाके, गौर से सुनो, अपना काम करने वाले कर लेते, गौर से सुनो। उनको बुलाया गया बगैर किसी डर के, ऐसा नहीं अरे वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे पता नहीं पीठ फूट जाती, हमें मारते, क्या करते, कुछ भी नहीं, एकदम आम कॉमन मैन के जैसे आ गए मजलिस में। मजलिस में आ गए नौजवानों, गौर से सुनो, और इससे इस नसीहत से एक मिसाली सीरत पैदा करो अपने अंदर। कहने का मकसद यह है, जुमा के दिन एक दिन वक्त मिलता, टाइम मिलता है, अपने दिमाग में बैठाओ। लोगों के बीच में आ गए, उनको पूछा गया, इब्राहिम ये हाल किसने किया, ये जो हमारे माबूदों के साथ ये हाल किसने किया। मुझे क्या मालूम जी, मुझे बुला के पूछ रहे, मुझे क्या मालूम, तब किसने किया। तो कहा बड़े के गर्दन पे कुल्हाड़ी लटक के उनसे पूछो ने किसने किया है, बड़ा आदमी है वहां पर, बड़े पहुंची हुई हस्ती वहां पर है, उनको पूछो। उन लोगों को गुस्सा आ गया, अरे हमारी मजलिस में इनको पूछने के लिए कह रहे। तो उन्होंने कहा जब ये बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, खा नहीं सकते, ये हाल हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, अल्लाह अकबर, जैसे कभी उड़ीसा में हुआ कि नहीं, वहां तो दुनिया वाले सुन रहे, बता रहे, जो भी छुपाने का छुपा भी रहे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये बता नहीं सकते,
तो तुम्हारे हाल को क्या सुन सकता जी। अभी गुस्सा आ गया, अभी गुस्सा आ गया। इतनी बड़ी जुर्रत हमारे मजलिस में हमारे माबूदों के साथ ऐसा। बाद लोगों ने कहा जी इनका ही काम है, पकड़ो इनको, कोई डर नहीं, बिंदास हैं, बिंदास, कोई किस्म की जिस्म के अंदर हरकत नहीं, अब मार देंगे। जो अल्लाह वाले होते ना मेरे भाइयों, एक अल्लाह की मोहब्बत दिल में पालते हैं, है ना। डगर डगर नगर नगर हर धूल मट्टी को थोप लेना, जहां झुक जाना, जहां चाहो बस डर नहीं। कहा पूछो उनसे, कुछ भी बता नहीं सकते, कुछ पेश नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। नमरूद का ऑर्डर जारी हुआ, बादशाह का ऑर्डर जारी हुआ, सबको गुस्सा आ गया कि ऐसी जवाब, सारे बुतों को तोड़ दिए। बुत शिकन बहुत तोड़ने वाला यही है, पकड़ो इनको। बाद लोगों ने कहा कत्ल करो इनको, बाद लोगों ने कहा कत्ल नहीं, इनको जला दो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उसका जिक्र फरमाया। अल्लाह अकबर। ये पूरे वाक़या कुरान मजीद के अंदर है, 25 सूरतों में उनका जिक्र है। तो क्या खाली अल्लाह तबारक व तआला कोई नाविल की बातें उसे पेश किया है? नहीं। अल्लाह अकबर। क्या इब्राहिम थे, क्या नौजवान थे, क्या आदमी थे, क्या मोहब्बत दिल के अंदर पाल रहा था। अल्लाह अकबर। कहा जला दो इसको, कत्ल कर दो, कोई किस्म की जिस्म में तिलमिलाहट नहीं। ऑर्डर जारी कर दिया नमरूद ने। बाप भी हैं, मुशीर आला है बाप आजर, और बादशाह वक्त हैं नमरूद। बाप को बोल दिया बादशाह ने, जाके ऐलान कर दो, सारे गांव में जितने भी लकड़ियां हैं सब इकट्ठा कर दो, जला दो इनको। इकट्ठा कर दिए। गांव के लोगों ने सदका के तौर पर लकड़ियां दी। ये इस्लाम और ये दीन जो हम तक आया है, अल्लाह की कसम आज तक हमने दीन को समझा ही नहीं मेरे भाइयों, नहीं समझा। आपने नहीं समझा, हमने भी नहीं समझा। वरना ये गोरख धंधे और दुनिया की ये छोटे छोटे जितने भी हैं, ये सब सारे चीजें इससे निकल जाना चाहिए था। नहीं निकल रहा है कि मतलब हमने दीन नहीं समझा। सारे गांव के पूरे सल्तनत से लकड़ियों को जमा की गई, जमा किया, आग लगाई। तारीख के अंदर तारीखदान ने लिखा है कि दुनिया के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आग लगाई गई थी, उसके बाद से उतनी बड़ी आग का शोला आज तक नहीं जली गई। सोचिए जरा, आग तैयार है, आग तैयार होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ करके आग जलाने के बाद रोके, देख लो अभी भी चांस है। ऐसे ही देते ना चांस। आजकल क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है पूछते हैं, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। वहाँ पर ख्वाहिश नहीं, कहा वो देखो आग है, बचना चाहे तो अभी भी बच जाओ। लेकिन हमारे तारीखी असलाफ ने, अल्लाह अकबर, तारीखी असलाफ ने कहा ये आग क्या है, ये कोई बड़ी आग नहीं। पकड़ करके मशीन के जरिया से उसमें डाला गया ऊपर से। लाखों के लोगों ने, पूरी सल्तनत के लोगों ने देखा, सारे लोग जमा हैं कि आखिर इतने बड़े आदमी और इतना मजबूत इनके साथ यकीन है, आखिर आग जलते हुए डाले जाएंगे तो शायद ये मुकर जाएगा। उसको देखने के लिए क्या है, सारे के सारे लोग जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मेरे भाइयों फरिश्ते हैं वही के लाने, फरिश्ते हैं पानी बरसाने, फरिश्ते हैं रिस्क के बांटने, फरिश्ते हैं तूफान को बर्पा करने, फरिश्ते हैं रूह खींचने का। सारे फरिश्ते अपने अपने जगह हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी फरिश्ते को हुक्म नहीं दिया कि जाओ बचाओ। रब्बुल आलमीन ने आसमान से कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, कुल या नारो कूनी बरदन व सलामा, ए आग मेरा खलील, मेरा हबीब, मेरा पेशवा, मेरा उम्मत, इसी तरीके से मेरा मुस्लिम, मेरा हनीफ उस आग के ऊपर डाला जा रहा है। याद रखो उसको जलाना नहीं तुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
मुस्कुराते हुए, ऐसा मालूम होता है कोई दूल्हा अपने दुल्हन को लेके जा रहा, मजे में है। अल्लाहु अकबर, उस आग में डाला गया, पूरे सारे लोग देख रहे हैं, उनका एक बाल भी, यूं समझो दाढ़ी का एक बाल भी नहीं, सिर का एक बाल भी नहीं, एक नाखून कहीं काला तक भी नहीं हुआ। ये कितना बड़ा मौजज़ा है, अल्लाहु अकबर। इसको हम चाहे जिस अंदाज में बयान करें, थोड़ा है, मुख्तसर है, उसमें रख दिए बहुत देर तक। वहां से निकले मुस्कुराते हुए, लेकिन मेरे भाइयों, मोमिन की हथियार क्या है? दुआ है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील कहा, हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील कहा, मेरा अल्लाह मेरे लिए निगरानी के एतबार से काफ़ी है। ए जालिमों और ए बुत की पुजारियों, ए बुतों को बेचने वालों, ए बुतों की तराशने वालों, ए बुतों की मुरीदों और बुतों की पुजारियों, सुनो, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। वहां से मुस्कुराते हुए निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी क्या हुआ पता आपको? कम से कम आदमी को सोच में गिरता, अरे भाई, इतना बड़ा मौजज़ा के बाद आग से बाहर आए मुस्कुराते हुए, इसमें है क्या? इसमें है क्या? आखिर जले क्यों नहीं? लेकिन कोई भी आदमी एक चीज़ के ऊपर, देखिए, शैतान आदमी को इतना घेरा डालता है, वल्लाह बता रहा हूँ, शैतान इंसान को, जो शैतान की जो मुशरिक होते हैं वो अकल के अंधे होते हैं, इसीलिए वो शैतान के बंदे होते हैं। अकल के अंधे होते हैं और शैतान के बंदे होते हैं, इसलिए उन अकल के अंधों को समझ में नहीं आया इब्राहिम का इतना बड़ा मौजज़ा आखिर आग में डाला गया क्यों नहीं जला। लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह के, देखिए, जो रब को पहचानने के लिए आदमी निकलता है ना, तो उनके दिल में कभी वही घूमते रहता है, वही घूमते रहता, वही घूमते रहता। एक दिन रात में सो रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आसमान के तरफ सितारे देखे। देखो, आप भी, हम भी देखना, हर चीज़ में मौजज़ा है और हर चीज़ में देखने के लिए इबरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। सो रहे थे, सितारों को देखा चमकते हुए, सितारों को देखा चमकते हुए, तो कहा, अरे इतना ऊपर में चमक रहा है, शायद ये कोई रब हो सकता है। देखते 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 जैसे रात चलती चली जा रही है, सितारे डूब गए। कहा कि नहीं, ये रब नहीं हो सकता, अभी निकला था, डूब गए तो कैसे रब हो सकता है? नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने चांद को देखा था। चांद को देखने के बाद कहा, इतना बड़ा, इतनी बड़ी रोशनी देने वाले, शायद ये बड़ा रब हो सकता है। लेकिन वो भी चलते चलते, जैसे रात गुजरती चली जा रही है, वो भी डूब गया। का नहीं, बेकार मैं अपनी एनर्जी को लगा रहा हूं, इससे कोई मकसद, कोई फायदा नहीं। उसके बाद सुबह हुई, सूरज को चमकते हुए देखा, कहा, हादा रब्बी अकबर, ये सबसे बड़ा रब है, देखो कितना बड़ा रोशनदान है। दोपहर हो गए, शाम के वक़्त 4 बजे, शाम में जब डूब गया, कहा नहीं, सितारा भी रब नहीं हो सकता, चांद भी रब नहीं हो सकता, सूरज भी रब नहीं हो सकता, ये डूबने वाले और निकलने वाले रब नहीं हो सकता। इसके मतलब ये है कि इसके पैदा करने वाले और इसके उगने और डुबाने वाले कोई हैं, और वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, वो अल्लाह है। इसलिए अपने दिल में ये सब करते हुए वो भी ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये सब रब नहीं हो सकता। एक मर्तबा क्या हुआ, देखो, अल्लाह तबारक व तआला से लालच, इंसान के दिल में कितनी लालच पैदा होती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला, तू कैसे मुर्दों को ज़िंदा करता है, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जैसे अपने बेटे को समझाते हैं, ए इब्राहिम, क्या तुझे यकीन नहीं है रब के ऊपर कि रब मुर्दों को ज़िंदा करता है, मारता है? कहा, ए अल्लाह, यकीन तो है, लेकिन ए अल्लाह, मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, आँखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, ए इब्राहिम, तुम 4 परिंदों को पकड़ो। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, कितने? 4 परिंदों को पकड़ो, और 4 परिंदों को पकड़ने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर दो, पीसेस कर दो, और एक जगह नहीं, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, सब चारों तरफ बिखेर दो, चारों तरफ बिखेर दो, और फिर बुलाओ, यातीनका साया, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा जिंदा करता है। पता है आपको? यहां पर रुक करके एक मैं बता दूं आपको, यकीन अगर दुनिया के अंदर है, सबसे पहली बात यकीन, यकीन कामिल, अल्लाह की कसम,
मोहब्बत अगर दिल में हो तौहीद की, रब की रुबूबियत पर, उलूहियत पर, अल्लाह के अस्मा व सिफात पर, रब के ममता से अगर मोहब्बत हो, मेरे भाइयों आपको मालूम होगा अरब के सरजमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक औरत ने, गालिबन उनका नाम जुन्नेरा है, उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। अबू जहल को पता चला, किसको पता चला? अबू जहल को पता चला कि बड़ा तुम्हें इस आज के इस दौर में तुम बड़े बहादुर बनी हुई हैं, तुम ईमान ले आए। अपने सर पर लकड़ी के गट्ठर को, जैसे कि लकड़ियां बेचने लाते हैं कि नहीं, आजकल तो साइकिल और गाड़ियों में लेके आते हैं, उस जमाने में लोग सरों में लेकर के आया करते थे। अबू जहल ने देखा और अबू जहल ने देखने के बाद कहा आज मौका मिला है, इस औरत को देखो मैं कैसे धज्जियां उड़ा देता। अल्लाह अकबर। ईमान वाले कभी झुक करके सौदा नहीं करते अपने ईमान के साथ, ईमान यकीन होते हैं। इसलिए सीरत इब्राहीम पढ़ो मेरे भाइयों, मिसाली नौजवान बनोगे, मिसाली कौम बनोगे, मिसाली माशरती में रहने वाले इंसान बनोगे। उस औरत ने अपने सर पर लकड़ी रखते हुए अबू जहल सामने आया और ऐसे आंकड़े को, लोहे के आंकड़े को बताया और कहा ये संकल्प देखते हो, अगर तुम अपने ईमान से मुकर नहीं गए तो तुम्हारे आंख में ये दोनों जो है लोहे की संकल्प को घुसा दूंगा भी। कहा तुम्हारी आंख के पानी बाहर निकल आएगी, तुम दुनिया में अंधी हो जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह की कसम क्या कहा, ए अबू जहल सुन, हमारे आंख का पानी तो चले जाएगा मगर कम से कम तौहीद और सुन्नत का पानी दिल से नहीं तुम निकाल सकते। आंख का पानी निकाल सकते हो तुम, लेकिन मेरे दिल में जो मोहब्बत है, उल्फत है, इस सीने से वो मोहब्बत का पानी नहीं निकाल सकते। कहा ऐसी बात है, जज्बात में आकर के जिस तरीके से हजरत इब्राहीम को उनके बाप आदर ने गांव से निकाल दिया, कहा पत्थरों से मार दूंगा और इस गांव से तुम्हें मजबूर होकर के भागना पड़ेगा। सग्गा बाप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस औरत ने भी कहा ठीक है, मेरे आंख का पानी तुम निकाल दो अगर तुम में हिम्मत है। इतना सुनना था, दोनों आंखों में इस तरीके से लोहे के संकल घुसा दिए और आंख का पानी बाहर निकला है। अल्लाह अकबर। भी देखें मेरे भाई, ये सब सुनने की बात है और आदमी सिर्फ इन बातों को क्या करता है, सुन करके अपने कानों तक लेके आता है, लेकिन वो लम्हा को याद करो कि इस्लाम किन किन मरहलों से हम तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर। जैसे आंख का पानी निकल गया, रब से दुआ किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब के अंदर इस वाक़ये को नकल फरमाया। उस औरत ने कहा ए अल्लाह, मुझे मालूम है, मुझे यकीन है, ये अबू जहल अपनी ताकत से मेरी आंखों का पानी निकाल दिया, मेरे आंखों को फोड़ दिया, लेकिन ए अल्लाह मुझे मालूम है मेरे आंख के बनाने वाला अबू जहल नहीं, मेरा रब अल्लाह है। ए अल्लाह मेरे आंखों को बना दे, मेरे मालिक मेरे आंखों को सलामत कर दे। अल्लाह की कसम उनकी आंखों को अल्लाह ताला ने फिर से सलामत कर दिया। मेरे भाइयों, यकीन कामिल है और हमारे दिल में अगर असलाफ की मोहब्बत है तो इन वाक़यात के जरिया से हमारा दिल आज भी मचल उठना चाहिए, तड़प उठना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या कुछ ऐसी है, सीरतों से भरे हुए हैं। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कैसे तू जिंदा करता है मुर्दों को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने उन जानवरों को, परिंदों को जिंदा कर दिया, यकीन आ गया। लेकिन आज के लोग क्या बोलते हैं मालूम है? यहां पर भी एक पॉइंट आपको बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जब हजरत इब्राहीम मुर्दा परिंदों को पुकारा तो मुशरिक नहीं हुआ, हम मुर्दा कब्रों को पुकारें तो हमारा क्या है? देखो कैसे उल्टा चाल चलते हैं, कैसी उल्टी पट्टी अभी भी बाकी है इसके दिमाग में। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था उसको बुलाओ, तुम्हारे पास चलते हुए आएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे इस्लामी साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत, उनकी शख्सियत जो बेमिसाल हैं, अल्लाह अकबर। लिहाजा ऐसे दौर में,
ऐसे लम्हों में बेचारे इराक में पैदा होने वाला मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम से मिस्र होते हुए आपको मालूम है आज के इस दौर में, आज के तारीख में मक्का में भी चले गए वहाँ पर, और वहाँ जा कर के अल्लाह का घर तामीर किया। वहाँ जा कर के उन्हीं की सिलसिला में से मेरे भाइयों आबे जमजम हैं, उन्हीं के सिलसिला में से मकाम इब्राहीम हैं, जिस पत्थर पर चढ़कर उन्होंने तामीर किया था आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के सिलसिला में से मेरे भाइयों यकीनन सफ़ा और मरवा हैं, सही हैं। ये सब सारी चीज़ें जो आज हमारे और आपके सामने मौजूद हैं उस हरम के अंदर, उस बैतुल्लाह के अंदर, ये किस चीज़ का सिलसिला है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला है, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाया। जैसे कि इससे पहले मैंने बड़ी सारी तफसील के साथ मैंने बयान किया था। और उसी के सिलसिला में से एक ये भी है, अपने बेटे के पास उन्होंने कहा था, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है, और ऐसा ख्वाब जो मैं तुझे जबह कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह जबह करने का सिलसिला आप बाद में यहाँ से सुनेंगे। हम यहाँ पर बात ख़त्म करते हुए मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम बारे इलाह पाक परवरदिगार, दुनिया के बनाने वाले, कायनात के बसाने वाले, कायनात में रहने वाले तमाम लोगों को रब्बुल आलमीन जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में उन्होंने अकेला तहलका मचा दिया था, ए अल्लाह कम से कम हमें और आपको अपने अपने घरों में ऐसे तौहीद की बीज डालने की तौफीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह दुनिया के अंदर जितने भी शिर्क और शिर्क के अड्डे हैं, ए अल्लाह उसको ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ऐसे तमाम लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे और उनकी सीरत के ज़रिया से अपनी सूरत को भी निखारने की तौफीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर हमेशा गामजन रहने की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को ए अल्लाह सिर्फ़ एक अल्लाह की मोहब्बत, उसकी यकता यकसुयत के साथ अपने दिल में बसाने और उसके रास्ते में चलने की तौफीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलकुम व रऊफ़ुर रहीम।